प्रिय साथियों नमस्ते। आज सुबह से ही एक घटना चल रही है। दुर्भाग्य से औरंगाबाद से कहाँ से ये निकली हैं 16 मज़दूर महाराष्ट्र से, जो ट्रेन के नीचे कटकर, मालगाड़ी के नीचे कटकर इनकी मृत्यु हो गई है। यह घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक है। महाराष्ट्र की सरकार ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही और मज़दूरों, जो श्रमिक हैं, इनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से दिखाई नहीं दे रही है, जिस वजह से ट्रेनों से जिनको जाने को मिल रहा है उनको ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन बसों से जिनको मिल रहा है वो बस से, लेकिन जिनको नहीं मिल पा रहा है वो पैदल ही यहाँ से अपने गंतव्यों की तरफ जा रहे हैं। ये औरंगाबाद से भुसावल के लिए निकले थे और करीब 36 किलोमीटर रेल की पटरियों के रास्ते जाते जाते ये रास्ते में थकावट की वजह से वहीं बैठ गए। उसके बाद वहीं लेट गए और फिर उन्हें नींद आ गई। उन्हें लगा कि ट्रेनें चल नहीं रही हैं, तो वो ट्रेन की पटरी पर ही सो गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस समय चल रही है और मुझे भी काफ़ी अफसोस हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तो इसमें मज़दूरों के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि उनको ट्रेन की पटरी पर सोने की क्या ज़रूरत थी। भले ही ट्रेन आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन पटरी के ऊपर ही सोने की इनकी क्या ज़रूरत थी। वहाँ बाजू में वहाँ नीचे मैदान है और पटरी के आसपास वहाँ थोड़ी दूरी पर वहाँ जा कर के आराम कर लेते। फिर जो मालगाड़ी का ड्राइवर था उसको भी ध्यान रखना चाहिए था। मालगाड़ी कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं चलती, 50, 60, 70, 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है ट्रेन मालगाड़ी। तो 1-1.5 किलोमीटर दूर से तो उसने देखा ही होगा, हॉर्न बजा रहा था, नहीं उठे ये लोग, तो देखा ही होगा, तो कम से उससे भी सावधानी रखनी चाहिए। तो शायद वो भी अगर सावधानी रखता, शायद समय रहते अगर ट्रेन रोक देता तो इस 16 मज़दूर का जीवन बच जाता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि किस तरह से काल और मृत्यु किस तरह से बहाना लेकर के इंसान के जीवन में आती है। ये घटना इसका जीवंत उदाहरण है। ये लोग ट्रेन के रास्ते से पैदल चले पटरियों के माध्यम से और 36 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद वहाँ ये सो गए। इनके मन में ये भी तो आ सकता था, चलो ट्रेन से बाहर उतर कर बाहर थोड़ी दूरी पर पटरी के बाहर सो जाते हैं, लेकिन पटरी पर ही सो गए। अब पटरी पे ऐसा कौन सा इनको सुख मिला कि सो गए, तो थोड़ी बाहर जा कर के सो जाते। कोई रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी। तो मृत्यु किस तरह से इंसान को खींचती है, यह पापाचार की अपनी चरम सीमा ही है कि लोग कोई बहाना भी मृत्यु को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इन लोग मज़दूरों को भी ध्यान रखना चाहिए था कि पटरी के बाहर जा कर के सोते। छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी मृत्यु हो गई इस हादसे में। और महाराष्ट्र सरकार एकदम पूरे देश की एकदम निकम्मी सरकार लग रही है। न कोई संदेश, न कोई व्यवस्था ढंग की। आज ये 45 दिन से ऊपर, 50 दिन से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरे देश में लॉकडाउन समाप्त नहीं हुआ। अभी तक ये केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की असफलता का ही कारक है। वरना 14 दिन में तो लॉकडाउन समाप्त हो जाना चाहिए था, 30 दिन में, 25 दिन में तो लॉकडाउन समाप्त हो जाना चाहिए था। अब कोरोना के केस और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है ना कि हमारे सिस्टम का फेलियर है। तो काफ़ी अफसोसजनक था, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और जिसका मुझे भी काफ़ी अफसोस है। लेकिन मज़दूरों के ऊपर भी नाराज़गी कि उनको कम से कम ट्रेन के पटरी से बाहर तो जा कर के सोना सही चाहिए था। उधर ट्रेन के ड्राइवर को भी ध्यान रखना चाहिए था कि यार, अगर कोई एक आध दो तो थे नहीं, 16 लोग थे। 1-1.5 किलोमीटर तक उनकी लाइट जाती है, वहाँ उनको देख करके उनको इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी, कम से कम काफ़ी दूर से।
अपनी सुरक्षा, ट्रेन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जा सकती थी, शायद ट्रेन रुक जाती। तो ये काफ़ी अफसोसजनक था, इसीलिए आज ज़्यादा मूड मेरा वीडियो बनाने का था नहीं, तो मैंने सोचा चलो पहले इसी पर बात करते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार को भी इस पर काफ़ी ध्यान देना होगा कि आखिर ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। हमारी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है और मरीज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र तो जैसे कोरोना का सेंटर बन गया है। तो ये काफ़ी अफसोसजनक घटना थी, तो मुझे भी काफ़ी दुख हुआ इस बात को सुन कर के। धन्यवाद साथियों, आज का वीडियो इसी बात पर मैंने दिया है।